हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म 17 मई 2022 से चालू हो गए हैं फॉर्म भरना। उसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 जून। लास्ट डेट क्या है? 16 जून है। और उसके जो बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आगे इसमें जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं ऐसा ना हो आपसे कोई गलती हो जाए, कौन सी डेट से किस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, तो वो सारी ज़रूरी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और उसके बाद कुछ कमेंट ऐसे थे आपके जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जा रहे थे, जैसे कि लाइसेंस कब तक का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसमें मांगा है या नहीं मांगा। तो बहुत सारे लाइसेंस के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आपके, तो मैंने सोचा इस डाउट को भी मैंने ये भी लिख लिया, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपके द्वारा बेस्ट बुक भी मुझे पूछी जा रही बार बार कि सर हम कौन सी बुक से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें। तो वो सारी बातें मैं यहाँ बताऊँगा। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर करें, मैं जिससे मैं रिप्लाई वहां दे दूंगा अगर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपके जो भी डाउट होंगे वो वहां मैं कवर कर दूंगा। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आई है। वैसे मैंने इन कितने पद हैं, इसमें किस दिन लास्ट डेट है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी भाई बहन को नहीं पता है तो मैं मोटा मोटा आइडिया यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि कुल जो पद हैं आपके वो हैं 835 आपके पद हैं। इसमें मेल के 559 पद हैं और फीमेल के 276 पद हैं। और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 16 जून। अगर आपने अब तक फॉर्म भर दिया है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें जाकर के, लास्ट में ऐसा होता है कि साइड बिजी होने के चांस रहते हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपके लिए 10th की मार्कशीट। अब 10th की मार्कशीट क्यों और कब किस लिए चाहिए? देखिए आपका जो ये ऑनलाइन फॉर्म होगा वो एसएससी की साइट पे होगा। किस पे होगा? एसएससी की साइट पे होगा। और उसमें जो भी आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी कुछ भरा जाएगा उसमें वो सीधा सीधा है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है सेम वही एज इट इज भरा जाएगा। न कि कोई भी इसमें कोई भी छेड़छाड़ अपनी ओर से नहीं, कि जो आपकी 10th की मार्कशीट में डाटा है वही सारा डाटा यहाँ भरा जाएगा। 10th की मार्कशीट का आपका रोल नंबर क्या है, कितने नंबर थे, परसेंटेज कितनी थी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, तो ये सारी चीज़ें आपके सबसे पहले आपको जरूरी है 10th की मार्कशीट। उससे जो हम अगली बात करते हैं वो करेंगे हम 12th की मार्कशीट। आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और इसमें जो योग्यता है आपकी वो 12th ही है कि आप 12th पास होने चाहिए। बहुत से भाई बहनों के द्वारा ये भी पूछा गया मुझे कि सर क्या इसमें ग्रेजुएशन से फॉर्म भरेंगे या 10th से या 12th से? तो इसमें आपके पास 12th होनी चाहिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि एसएससी की साइट पर आपको ये, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एसएससी की साइट पर जाके। वहाँ ये सारी जानकारी टोटल जितनी भी 10th की मार्कशीट, 12th की, उसके नंबर, रोल नंबर, कौन सी ईयर में पास किया, कौन से बोर्ड से, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ जब फॉर्म भरेंगे वहाँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है एसएससी की साइट पे, तो वहाँ जाके आपको करना पड़ेगा। अब इससे जो अगली बात करते हैं वो बात करते हैं हम लेटेस्ट फोटो। देखिए आपके पास लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे फोटो नहीं है कि देखने वाला भी हंसे कि यार ये तू ही है कोई और है। तो इस तरीके से आपके पास लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एसएससी ने खुद ये कह रखा है, आप एसएससी जिस भी फॉर्म को भरवाती है उसके जो दिशा निर्देश होते हैं उन्होंने बता रखा है एसएससी ने खुद कि आपके जो लेटेस्ट जो फोटो होनी चाहिए वो 3 महीने से पुरानी नहीं हो। कितने महीने से? 3 महीने से पुरानी नहीं हो। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो आप जैसे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, कुछ दिन बाद पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा है। इस वजह से आपके जो फोटो होनी चाहिए वो 3 महीने तक के होने चाहिए। देखिए ये तो हुई आपकी लेटेस्ट फोटो की बात, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए आपके पास। अब हम बात करते हैं आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी जिससे आप तैयारी कर सकें। देखिए मैं आपके लिए बुक की बात जो बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसकी फिर पता नहीं कब ये वैकेंसी आए। आपको पता है पिछली बार 2019 में फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद आज 2022 चल रही है, वो भर्ती भी कैंसिल उन्होंने कर दी। जब उसके बाद अब ये 2022 में आई है, फिर भी अब कोई पता ना 2, 4, 6, 8 साल बाद, कितने साल बाद ये दोबारा ये वैकेंसी आपको देखने को मिली। तब बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इस वजह से आपको उस अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, एक अच्छी बुक से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, एक अच्छे शेड्यूल से डेली रूटीन बना करके तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें आप एक अपना पद फिक्स कर सकें अपने लिए। तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से मैं आपको बेस्ट बुक बता रहा हूँ आपके लिए जो बेस्ट बुक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं
तो अब हम आपके लिए बेस्ट बुक की बात करें तो आपके लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपके सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं और आपको इसमें पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझाया है। आप इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इस बुक को आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। आप इसको पढ़िए, आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी बुक है ये। अब हम अगली बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आपके बात द्वारा ये भी बार बार पूछा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट। ये आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो लाइसेंस है इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, इसको किसी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। देखिए मैं यहाँ तीनों की बात कर लेता हूँ, ओबीसी, एससी और एसटी। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओबीसी, एससी और एसटी के, वो 3 साल, कितना, 3 साल से पुराने नहीं हो। कितने साल से पुराने नहीं हो? 3 साल से पुराने नहीं हो। अगर आपने पिछले 3 साल के अंदर बनवाए हैं तो वो आपके यहाँ काम करेंगे आराम से। अगर आपको 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो प्लीज़ उसको 16 जून से पहले, ये मैं नहीं खुद अपनी ओर से बता रहा हूँ, ये भर्ती बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि आपका जो लास्ट डेट है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, वो लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, यानी कि 16 जून से पहले पहले आप बनवा लीजिए अगर आपके ओबीसी, एससी या एसटी के किसी भी डॉक्यूमेंट को 3 साल से ज़्यादा हो गई हो तो। हालांकि वैसे ओबीसी का 3 साल के लिए रहता है, एससी एसटी का 3 साल से 4 साल हो भी गई हो आपको या 5 साल, फिर भी वो चल जाता है। लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ 3 साल ही बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क मत लेना। डॉक्यूमेंट 100-200 300 में कुछ नहीं जाता, आपको जो भी 100-200-400 रुपये लगेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ तीनों का, ओबीसी, एससी और एसटी का किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपको 3 साल से ज़्यादा होगी तो आप प्लीज़ उसको नया बनवा लीजिए और डेट ध्यान रखिए 16 जून से पहले पहले का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस के दायरे में आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आपका, इसको आपको पता है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 साल की। अब इसमें भी डेट है आपकी कि कब से कब तक का होना चाहिए, तो इसकी जो डेट है वो आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होना चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का है तो उसे नया बनवा लीजिए, और वो कब से, 16 जून से पहले पहले। नहीं तो आपका 1 अप्रैल के अगर आपने बाद में बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा। नहीं तो आप 16 जून से पहले पहले बनवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए। और जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सेंट्रल के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? सेंट्रल के होने चाहिए। जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये उसका भी होता है, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंट्रल के होने चाहिए। तो ये सबसे जरूरी बात है आपके लिए। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है ये। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो आपका, अगर आप ने पहले से बनवा रखा है, 3 साल से पहले का नहीं है आपका, 3 साल के बाद है, तभी 3 साल के अंदर है वो तो चलेगा, ये भी इसी डेट में है तो चलेगा। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नया बनवा रहे हो तो 16 जून से पहले पहले बनवा लीजिए। इसको विशेष ध्यान रखिए, कम से कम 3-4 बार बता दी मैंने कि 16 जून से पहले पहले बनवा लीजिए। अब जो हम बात करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको बनवा लीजिए नया, क्योंकि ऐसा है अगर आपने नहीं बनवाया तो ये बाद में भी बनवा सकते हैं आप, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर आप इनमें से बनवा रहे थे इसको भी बनवा ले, किसी भी तरीके से मेरी ओर से बस एक ही टारगेट है, किसी भी तरीके की कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, तो आप इसको भी बनवा लीजिए। नहीं तो ये चल जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको हम बाद में भी बनवा सकते हैं। इसकी कोई भी डेट कहीं नहीं दी गई है, ना दी जाती है ज़्यादातर इसमें किसी भी एग्जाम में। लेकिन फिलहाल हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, इसमें इसके बारे में कोई डेट नहीं दी गई है, तो ये बाद में भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। अब जो आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, एक तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था आपके द्वारा, और एक ये है लाइसेंस। देखिए लाइसेंस की मैं आपको इसमें बात बताऊं, क्या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखिए अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात आती है तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँ, लाइसेंस की ज़रूरत इसमें तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ड्राइवर की, दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आएंगी, उसकी आपको पता है पहले से ही डेट फिक्स कर दी गई है एसएससी के द्वारा, जो कैलेंडर निकाला गया था। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगा, आप उन भर्तियों को देखेंगे तो इस लाइसेंस को भी आप
बनवा लीजिए, लेकिन फिलहाल इस भर्ती में आपकी लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आप सबके लिए। अगर फिर भी भूलवश मैं इसमें से कुछ भी भूल गया हूँ या आप अलग से कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वहाँ आपका रिप्लाई कर दूँगा। नहीं तो अगली वीडियो में आपके कोई भी डाउट होगा वो मैं वहाँ पर कवर कर दूंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी। विशेष ध्यान रखें 16 जून से पहले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ईडब्ल्यूएस चलता है, सेंट्रल का होना चाहिए। बेस्ट को मैंने आपको बताई ही दी, फोटो 3 महीने की ज़्यादा के पुराने नहीं हो। 12th की और 10th की मार्कशीट आपको ये फॉर्म जो भरे जाएंगे 12th से भरे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात लाइसेंस है, इसकी में ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सबके लिए। अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सबके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।